हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 12.1 के 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। देखिए इसका 11th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opted only one game, find the ratio of। तो ए पार्ट में दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो यहाँ पे आपको बास्केटबॉल का भी नंबर दिया गया है कि कितने स्टूडेंट ने ऑप्टेड किया है, 750 ने, और क्रिकेट का भी दिया गया है 800 का, लेकिन यहाँ पे टेबल टेनिस का नहीं दिया गया है। ये आपको पहले फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद फिर आप रेशियो निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800 दिया गया है। ऑप्टेड बास्केटबॉल, जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्टेड किया है वो 750 है नंबर, और क्रिकेट 800। अभी आपको टेनिस का निकालना है कि टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्टेड किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बास्केटबॉल और क्रिकेट है इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 750 प्लस 800, कितना हो गया यहाँ पे 0, 5 और 8, 7, 15। तो 1550 स्टूडेंट्स ने जो हैं वो टोटल हैं बास्केटबॉल और क्रिकेट के, और टोटल स्टूडेंट्स और कितने हैं 1800। तो आपको यहाँ पे 1800 में से 1550 को कम करना है, लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना नंबर आ जाएगा, 0, 10 में से 5 कम करेंगे 5, यहाँ पे आपका 7, 7 में से 5 कम करेंगे 2। तो 250 जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पसंद है, उन्होंने क्या लिया है, टेबल टेनिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ए पार्ट में बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो आपके पास यहाँ पे आप रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस की। तो बास्केटबॉल की स्टूडेंट्स की कितनी नंबर हैं, 750, एंड टेबल टेनिस के कितने हैं, रेशियो ऑफ टेबल टेनिस तो कितने हैं 250 आप निकाला है। अब देखिए इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, अगर आप ऐसे लिखेंगे 0 से 0 कट हो गया, 25 1 जार 25, 25 3 जार 75। तो क्या रेशियो आ गई, 3:1। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टेबल टेनिस, तो क्या आ गया रेशियो 3:1। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पे आपको किसकी रेशियो बतानी है, जितने स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को ऑप्टेड किया है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो देखिए किसकी रेशियो निकालनी है, जितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 800 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को लिया है, और रेशियो साथ में किसकी निकालनी है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो कितना है, 750। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 800 डिवाइडेड बाय 750, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये किससे जाएगा, 16 5 जार कितना होता है 80, और यहाँ पे 15 5 जार आपका आ जाएगा 75। तो कितनी रेशियो आ गई, 16:15। तो देखिए सी पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ ऑप्टेड स्टूडेंट्स ऑफ बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगी, तो देखिए यहाँ पे जो बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 750, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1800। अब देखिए कैसे आएगा, ये कट गया आपस में। तो देखिए कैसे कटेंगे, ये 15 5 जार कितना होता है 75, और 15 12 जार कितना हो गया 180। तो इसकी रेशियो क्या आ गई, 5:12। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, एचसीएफ क्या है इसका 15 है। तो ये 5 से जाएगा, 15 5 जार 75, एंड 12 15 आर 180। ठीक है, तो इसकी रेशियो आ गई 5:12। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
तो नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन्स इज ₹56. फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले पेन्स का डजन पेन्स का रेट दिया गया है, कितना कॉस्ट है ₹180 और कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन्स का जो रेट है 8 वॉल पेन का वो कितना है ₹56। यहाँ पे आपको जो रेशियो निकालनी है वो निकालनी है अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डजन पेन्स का रेट दिया है तो आपको एक पेन का रेट निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 8 वॉल पेन्स का रेट दिया है, आपको 1 वॉल पेन का रेट निकालना है, क्योंकि आपको रेशियो जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। तो देखिए कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स है ₹180, कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन्स है ₹56। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डजन का मतलब होता है 12, तो ₹180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 12 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है 15, ठीक है, ये आ गया आपका 15, 12 आर 180। तो एक पेन का जो प्राइस है वो कितना आ गया ₹15। यहाँ पे मैं अगेन दोबारा ये आपको अच्छे से करवा देती हूँ कि 1 डज़न जो होता है वो कितने के पेन के बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप 12 पेन करेंगे तो 12 पेन्स इज इक्वल टू 180 होगा, और पेन का रेट आप 180 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन दिया है आपको, 8 वॉल पेन्स इज इक्वल टू ₹56। आपको निकालना है वॉल पेन का प्राइस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 8 है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 8 7 आर 56। तो देखिए एक बॉल पेन का जो प्राइस है वो क्या आ गया है, ₹7। अब रेशियो निकालनी है, किसकी रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो कॉस्ट ऑफ अ पेन है वो उसकी कितना आया है, एक का 15, और रेशियो में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अ वॉल पेन का कितना आया है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज टू रेशियो 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, उसमें ब्रेथ भी दी गई है हॉल की और लेंथ भी दी गई है हॉल की। तो क्या है पॉसिबिलिटी, 10 25 दी गई है, जो कि अगर आप इसकी रेशियो निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है 2 और 5 की। तो यहाँ पे आपको लेंथ दी गई है, आपको ब्रेथ निकालनी है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे जो कि आपकी रेशियो क्या बना दे 2 5 की, और यहाँ पे लेंथ आपको निकालनी है तो क्या होगी, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ हॉल 2:5 है, आपको निकालना है इसका रेशियो। ब्रेथ भी दी गई है और यहाँ पे लेंथ दी गई है, यहाँ पे आपको ब्रेथ निकालनी है। अब देखिए अगर इसके इक्वलेंट आप फ्रैक्शन निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सेम ही नंबर से न्यूमरेटर में और सेम ही नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 50 बन रहा है, तो सेम ही 10 से भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे 20। अब देखिए 20 डिवाइड बाई 50 है, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 2 और 5 का। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ 40 दिया गया है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 40। अब यहाँ 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो आपके पास कितनी बन रही है 2 और 5 की। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनी है ब्रेथ और पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ वो क्या आ गई है 20 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेन कितने दिए गए हैं 20 हैं, और शीला और संगीता में आपको ये पेन डिवाइड करने हैं कौन सी रेशियो में 3 और 2 की रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो हैं वो कितने हैं 20 हैं, और रेशियो दिया गया है 3 और 2 का। तो शीला और संगीता में आपको डिवाइड करने हैं पेन्स। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप अगर रेशियो को ध्यान से देख रहे हैं तो 3 और 2 की रेशियो है, अगर आप इन रेशियो को प्लस कर देते हैं तो आपके पास क्या नंबर बन रहा है 5।
इट मीन्स अगर आप अज्यूम कर लें कि आपके पास टोटल जो है वो 5 है, तो उस 5 में से 3 पार्ट्स जो हैं वो किसको जा रहे हैं, 5 का 3 पार्ट्स किसको जा रहा है, शीला को, ठीक है, शीला को, और 2 पार्ट्स किसको जा रहे हैं, मतलब तो वो आपका जा रहा है संगीता को। अब देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 5 में से 3 जो है 3 पार्ट्स जो है वो शीला को जा रहा है, और आउट ऑफ 5 में से आपको 2 पार्ट जो है वो संगीता को जा रहा है। तो आपको निकालना है कि टोटल पेन जो हैं अगर रेशियो 3 और 2 का है तो शीला को कितने जा रहे हैं और संगीता को कितने जा रहे हैं। तो देखिए शीला का अगर आपने निकालना है तो 3/5 हो जाएगा कि 5 में से 3 जो पार्ट है वो किसको जा रहा है, शीला को, और टोटल पेन कितने हैं 20। अब देखिए 5 4 जार कितना हो गया 20, तो 4 3 जार 12, तो 12 पेन जो हैं वो किसके हैं, शीला को डिवाइड होते हैं, 12 जो पेन है शीला को जाते हैं। और अगर आप संगीता का निकालते हैं तो संगीता का हो जाएगा आपका कितना पार्ट्स जा रहा है संगीता को 2, तो 2 आउट ऑफ 5 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 अगेन, तो 8 पेन्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शीला को 12 पेन जा रहे हैं आउट ऑफ 20 और संगीता को 8 पेन जा रहे हैं आउट ऑफ 20। अगर इन दोनों का रेशियो आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे करके भी देख लीजिए, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 जार 8 एंड 4 3 जार 12, तो क्या रेशियो आ रहा है 3 और 2 का। तो दैट मीन्स कि शीला को 12 पेन जा रहे हैं और संगीता को 8 पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि इनकी रेशियो क्या आ रही है। अगर आपको मदर जो है वो दोनों डॉटर्स को, श्रेया एंड भूमिका को, उनकी एज के अकॉर्डिंगली पैसे दे रही है, और कितने पैसे को डिवाइड कर रही है 36 को। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर डिवाइड्स रुपीज़ 36 रुपीज़ को मदर श्रेया और भूमिका में डिवाइड कर रही है, कौन सी रेशियो में, उनकी एज के अकॉर्डिंगली 15:12। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो रेशियो दी गई है उसको ऐड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 + 12 कितना हो गया 27, ठीक है। अब देखिए 27 में से 15 हिस्सा जो है, जो 15 पार्ट्स हैं वो जा रहे हैं श्रेया को, और 12 पार्ट्स जो हैं 27 में से जा रहे हैं भूमिका को। मतलब जो 15 पार्ट्स मतलब ज़्यादा पार्ट जो है वो श्रेया को जा रहा है और भूमिका को कम। अगर आप इसको और भी इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 15 / 12 करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे 5 3 जार 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 3 जार 12। अब देखिए 5:4 में वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 5 + 4 भी कर सकते हैं, अगर 15 + 12 करना है तो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों टाइप इजी ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए 27 है तो 27 का 15th हिस्सा जो है वो श्रेया को जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, श्रेया को कितने रुपीज़ आए हैं, तो देखिए 15 / 27 मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा ₹36। तो देखिए यहाँ पे 9 3 जार कितना हो गया, 9 3 जार हो गया 27 एंड 9 4 जार हो गया 36। अब देखिए 15 4 जार कितना हो गया 60 / 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 20। तो ₹20 जो है वो किसको आ रहे हैं, श्रेया को, और भूमिका को कितने आएंगे फिर, देखिए भूमिका का जो हिस्सा है वो कितना है 12 आउट ऑफ 27, तो 12 / 27 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे अगेन वैसे ही कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा आपका 48 / 3। अभी 3 है यहाँ पे तो 16 3 जार कितना हो गया 48, तो 16। तो भूमिका को कितने रुपीज़ आए हैं, ₹16, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करके जब आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे 15 / 12 5/4, तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 5/4 करेंगे तो 5 4 की रेशियो है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आपको यहाँ पे 5 पार्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ 9 में से वो किसके हैं, श्रेया के।
तो देखिए यहाँ पे अगर अगेन करेंगे तो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36। अगेन यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 20। और जो भूमिका है उसका कितना पार्ट है, वो है 4 आउट ऑफ 9। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा अगेन। तो 9 4 जार कितना हो गया 36, 4 4 जार 16 रुपीज़। अब देखिए सेम ही आ गया है आपका 5:4 से भी, और अगर आप 15:12 करेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो क्वेश्चन में आपको फादर की प्रेजेंट एज दी गई है 42 ईयर्स एंड सन की दी गई है 14 ईयर्स। आपको ए पार्ट में जो रेशियो निकालनी है वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स है, सन की एज है 14 ईयर्स। रेशियो निकालनी है दोनों की, तो कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए यहाँ पे 14 1 जार 41 एंड 14 3 जार कितना हो जाता है 42। तो 3:1 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए कब की रेशियो निकालनी है, जब सन की एज कितनी थी 12 ईयर्स ओल्ड थी, तब फादर की एज कितनी होगी। तो देखिए 2 ईयर्स बिफोर सन की एज अभी कितनी है प्रेजेंट में 14, और जब सन की 12 एज थी तब रेशियो निकालनी है, तो फिर फादर की कितनी होगी 40 ईयर्स। तो देखिए बी पार्ट में रेशियो निकालनी है फादर की एज की टू द सन की एज के लिए। तो जब सन कितना था 12 ईयर्स ओल्ड, तो कब की बात हो रही है 2 ईयर्स बिफोर की बात हो रही है, तो तब फादर की एज कितनी होगी, फादर्स एज देखिए कितनी होगी 40 ईयर्स, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज लड़के की कितनी है 14 ईयर्स, और 12 जब वो था तब पापा की उसके की कितनी एज होगी 40 ईयर्स। अब देखिए आपको यहाँ पे सन की एज आ जाएगी, सन्स एज इक्वल टू 12 ईयर्स। इसकी रेशियो निकालनी है तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए 10 4 जार 40 एंड 3 4 जार 12, कितना रेशियो आ गया 10:3। नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 सालों के बाद की जो फादर की एज होगी और बच्चे की एज होगी, उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अभी प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है फादर की, तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी 52, और सन की कितनी हो जाएगी 24। तो देखिए कैसे करेंगे। आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 42 थी तो कितनी हो जाएगी अभी 52, और सन की कितनी हो जाएगी, सन्स एज इज इक्वल टू 14 है अभी और प्रेजेंट में, और आफ्टर 10 कितनी हो जाएगी 24। देखिए कैसे करेंगे, रेशियो इनकी निकालनी है आपको, आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 14। आफ्टर 10 बोला गया है, यहाँ पे है 24। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 4 जार कितना होता है 24, और 13 4 जार कितना होता है 52। तो रेशियो कितनी आ गई 13:6। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। तो कब की निकालनी है रेशियो, जब फादर जो है वो 30 ईयर्स के थे और सन की कितनी एज होगी उस टाइम, तो वो हमें निकालना है। तो देखिए डी पार्ट में किसकी रेशियो निकालनी है, फादर की एज की टू सन की एज का। जब पापा कितने साल के थे, वो फादर कितने एज के थे 30 ईयर्स ओल्ड थे। तो देखिए यहाँ पे फादर की एज 30 ईयर्स ओल्ड आ जाएगी, फादर्स एज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो फिर बच्चे की कितनी होगी 30 ईयर्स के जब पापा थे तो बच्चे की एज कितनी होगी बिफोर की, देखिए 42 है प्रेजेंट एज में, और 42 से अगर आप 12 लेस करते हैं तो कितना आ रहा है 30। तो बच्चे की अभी प्रेजेंट एज है 14 से अगर आप 12 कम करते हैं तो बच्चे की एज कितनी आ जाएगी, सन्स एज इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, जो फादर हैं उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स की जब वो थे तब की रेशियो निकालनी है टू सन्स एज। तो जब फादर 30 ईयर्स के थे तो बच्चा कितने ईयर्स का था 2 ईयर्स का।
तो देखिए इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ार 2 और 15 2 ज़ार 30। तो देखिए यहाँ पे रेशियो आ गई 15:1। तो देखिए ये हमारे हो गए 12.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।